ओम गणेश हर हर महादेव हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे सोमवती अमावस्या कल है और उसके विषय में जैसे कुछ लोगों ने मुझे बार बार पूछा है कि कल ग्रहण है, कितने बजे है, सूतक काल है, ये है वो है, तो फिर क्या हम उपाय करें कि ना करें, या फिर पितृदोष के लिए संबंधित जो कुछ अगर है जो शास्त्रोक्त उपाय वो हमें बताइए। तो उसी के विषय में मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको यह विषय आज बताने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कल ग्रहण है, लेकिन हमारे देश में वो दिखने ही नहीं वाला है, ना ही उसका कोई नियम सूतक पालन आदि करना है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं है, तो फिर बनाने का कोई मतलब भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा प्रचार प्रसार करके डराने या भय फैलाने की कोई आवश्यकता है। जैसे हमने कुछ लोगों ने हमें यूट्यूब के कुछ वीडियो की लिंक भेजी है, तो उसके लिए समय नहीं है। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि कल नहीं है ग्रहण, इसलिए वीडियो हमने नहीं बनाया है। वो भारत में हमारे देश में नहीं दिखने वाला है, जैसे यूएस में है या कुछ उस साइड के जो देश है उसमें दिखने वाला है। अब बात रही सोमवती अमावस्या की, तो प्राचीन व्रतराज से लेकर निर्णय सिंधु आदि से लेकर हमारे जितने भी ग्रंथ है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु हो, व्रतोद्यापन या व्रतों के जितने भी ग्रंथ हैं और पुराणों में, भविष्य आदि पुराणों में सोमवती अमावस्या के विषय में बहुत कुछ लिखा है। खास करके उसमें जो लिखा है वो मैं सर्वप्रथम पहला विधान बताऊं कि पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण भगवान की यथाशक्ति उपचारों से पूजन करने का प्रावधान बताया है। तो अब ये आपको प्रश्न होगा कि हम कैसे पूजा करें। ये एक लंबा विषय है क्योंकि उसमें 16 उपचार पूजा आदि आएगी। तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने जो भी विद्वान ब्रह्म देवता हो उनको अगर संभव है, क्योंकि सोमवती अमावस्या में अवश्य ही सब कोई ना कोई पूजा पाठ तर्पण आदि करवाते ही रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर संभव है तो आप अपने विद्वान ब्रह्म देवता को पीपल के पेड़ के नीचे आमंत्रित करके आप स्वयं भी वहां बैठे और उनके द्वारा लक्ष्मी नारायण की 16 उपचारों से पूजा करवाए या फिर यथाशक्ति उपचारों से पूजा करवाए। ये शास्त्रोक्त विधान है। उसके पश्चात पायस से, पायस का मतलब है जो खीर है वो नहीं, लिक्विड फॉर्म में खीर बना के जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं वो पायस नहीं कहलाता है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। पायस का आधुनिक समय में अगर मैं एक सरलता से आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो जैसे पुलाव होता है खाने का, राइस पुलाव, जिसमें एक एक दाने भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वैसे ही ड्राई होना चाहिए, वो पायस कहलाता है। पायस अधिकतर रूप में यज्ञ कुंड के ऊपर ही बनाया जाता है, वो पायस कहलाता है। लेकिन वो ना करके भी अगर आप घर से भी पायस बना के सफ़ेद तिल उसमें मिश्रित करके फिर विष्णु सहस्त्र नामावली से पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ करते हैं तो पितृदोष तो समाप्त होता है या कम होता है या क्षय होता है या पितरों को गति प्राप्त होती ही है। उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। यह शास्त्रोक्त विधान है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सुबह स्नान आदि करने के बाद, उठने के बाद, अपना नित्य कर्म सब पूर्ण कर लेने के बाद एक दिया अधिक प्रज्वलित करें आप घर के मंदिर में पितरों के लिए। दूसरा दिया आप प्रज्वलित करें घर में जहां पानी का स्थान होता है वहां पर। तीसरा दिया आप प्रज्वलित करें घर की देहली के बाहर की साइड, जो घर में आने का मुख्य द्वार है वहां पर एंट्रेंस में। आप चाहे तो 2 साइड 2 दिए भी प्रज्वलित कर सकते हो देहली के बाहर, या फिर एक भी चलेगा। चौथा दिया है जो तुलसी माता के पौधे के आगे या घर के आंगन में प्रज्वलित करें। पांचवा एक दिया है वो घर के टेरेस पे आप प्रज्वलित करें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप चाहे तो एक दिया अधिक प्रज्वलित करें पितरों के लिए। जब पीपल के पेड़ के आगे आप दिया प्रज्वलित करते हो तब तांबे के कलश में जल लेकर 7 बार प्रदक्षिणा करनी है और ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः बोलते बोलते प्रदक्षिणा करके वह जल समर्पित करना है। उसके पश्चात जैसे मैंने कहा जो विधान आपको बताया वो विधान अगर आप नहीं कर पाते हो तो पीपल के पेड़ के आगे या नीचे ही बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। पाठ करने में समर्थ ना हो तो एटलीस्ट वहाँ बैठकर यूट्यूब पे या आपके पास जो भी संसाधन हो उसका प्रयोग करके वहाँ बैठकर आप सुन भी सकते हैं तो वो कीजिए। वो भी ना कर पाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला का मंत्र जाप कीजिए।
और फिर पीपल के पेड़ को, अश्वत्थ वृक्ष को विष्णु स्वरूपी, पितृ स्वरूपी मानकर प्रार्थना करें कि हमारे पूरी पीढ़ी में अगर कोई भी ऐसे पितर या ऐसी कोई योनि में गए हैं, हमारे जो भी पीढ़ी में स्थित बुजुर्ग या जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है, अगर उनको मुक्ति नहीं मिली है, उनको सदगति प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको सदगति प्राप्त करवाए। हे नारायण, हे पीपल में बसे सभी देवी देवता, अश्वत्थ स्वरूप विष्णु भगवान, उनका अगर किसी और योनि में जाना हुआ है, जैसे अगर किसी की एक्सीडेंटली डेथ हुई है, किसी ने सुसाइड किया है गंभीर बीमारी से छोटी आयु में, या अनमैरिड भी कभी कभी बच्चे यंग अवस्था में मरते हैं, तो उनकी भी आत्मा भटकती रहती है, उनको भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो अगर ये विधान आप करते हो, फिर अश्वत्थ को प्रार्थना करते हो, तो पितरों को कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिलती है। विशेष रूप से उस दिन अर्थात कल सोमवती अमावस में पीपल के पेड़ के नीचे ही जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है, उसका भी पाठ अगर आप चाहे तो कर सकते हो। वह स्पेशल पितृ स्तोत्र है और उसमें तो पितरों ने आशीर्वाद और वरदान भी दिया है। कोई भी ऋतु के अनुसार अगर इसका पाठ करता है तो उतने कल्पों तक उनके पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। तो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र का भी आप चाहे तो पाठ कर सकते हो। ये प्रातःकाल हो गया। उसके पश्चात अगर आप चाहो तो सोमवती अमास अर्थात कल अमावस का व्रत भी कर सकते हो और कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्र शनि की युति है, कैमंद्रुम योग है, चंद्र अकेला है, या चंद्र के कारण मानसिक अशांति होती है, सोने में दिक्कतें होती है, घर में क्लेश रहता है, कलह रहता है, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अवश्य ही कल आप अमावस्या का व्रत अर्थात सोमवार का व्रत कीजिएगा। उसमें एक समय भोजन करना है, एक समय फलाहार करना है। आप चाहो कर सकते हो तो पूरा दिन सिर्फ फलाहार कीजिए, दूसरे दिन कोई पारण या उत्थापन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन से आप नॉर्मल रूटीन में भोजन आदि कर सकते हो। भगवान शिव की अवश्य पूजा कीजिए, जितना भी हो सके अभिषेक कीजिए, लघु रुद्र यज्ञ कीजिए, आप जो भी चाहे कीजिए, पितरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात रही संध्या काल की। अब या तो प्रातः काल ही तुलसी माता के आगे एक दीपक प्रज्वलित करके तुलसीम सन्निधौ तथा, या फिर संध्या काल में पीपल के पेड़ के आगे भी एक दिया संध्या काल में कर सकते हो और तुलसी माता के पौधे के आगे भी। जैसे मैं अभी शुरुआत में जो विधान बताया वो मैंने आपको सुबह का बताया, अभी जो बता रहा हूँ वो संध्या काल का, सायंकाल का है। सायंकाल में या तो पीपल के पेड़ के नीचे आप एक दिया प्रज्वलित करें या एक तुलसी माता के पौधे के नीचे, और वहीं बैठकर आप विष्णु सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि तुलसीम सन्निधौ तथा तुलसी जी के सन्निधि में तुलसी जी की सन्निधि में विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। ये हुआ संध्या काल का और प्रातः काल का, और एक व्रत, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके अलावा बेसिक से उपाय, जैसे सोमवती अमावस है तो गौ माता को चारा खिलाए, या जो भोजन आप खाते हो वही गौ माता को खिलाइए। दूसरा, कुत्ते को रोटी डालिए या भोजन करवाए या बिस्कुट डालें। तीसरा, तालाब में मछलियाँ है तो मछलियों को भी आटे की गोलियां बना के खिलाए, या जो भी मछलियों का आहार होता है वह उन्हें खिलाइए। पंछियों को जो भी दाने होते हैं वह डालें। उसके अलावा छोटे बच्चे को, बुजुर्ग को, या अपने जो विद्वान ब्रह्म देवता है, ब्रह्म भोजन भी करवाने से सोमवती अमावस में पितर बहुत तृप्त होते हैं। तो आप अपने ब्रह्म देवता को भी भोजन आदि करवा सकते हो, या फिर अपनी स्थिति के अनुसार अपने ब्राह्मण देवता को आप अन्न दान करें, उससे भी आपके पितर संतुष्ट होते हैं। ये कुछ सामान्य से उपचार है और उपाय है जो आप कर सकते हो। अब मूल जो नारद पुराण और शिव पुराण में लिखा हुआ उपाय है, और नारद पुराण में और शिव रहस्य में आपको प्राप्त होगा, कि संध्या काल के समय से लेकर रात्रि काल तक शिवालय के अंदर अगर आप घी के दीपक का दान अर्थात शिवालय में गौ माता के घी का दीपदान भगवान शिव के आगे करते हो तो वह दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सर्वस्व मिटाने वाला है। और जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है शास्त्रों में कि कल्पों कल्पों के पापों का विनाश करके आने वाले कल्पों कल्पों तक शिवलोक की प्राप्ति होती है। वह कैसे करना है? तो गाय माता के घी का दिया, या अगर स्थिति अच्छी ना हो तो कोई भी तिल का भी दिया लेकर शिवालय में शिव जी के सामने प्रज्वलित करें, और ऐसा प्रज्वलित कीजिए दिया, या ऐसे दिया कीजिए कि जो पूरी रात तक चले।
मान लीजिए उसके बाद आप घर आते हो, कोई चिंता मत कीजिए, अगर वो बूझ जाए या कोई कारणवश, वो आप चिंता मत कीजिए। आपने एक बार दान कर लिया, भगवान ने स्वीकृत कर लिया, तो वह मन में कोई वहम मत रखिएगा। अब भगवान शिव को दीपदान कैसे करना है, तो भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, सोमवती अमावस्या के निमित्त स्वरूप या अमावस्या के निमित्त स्वरूप मैं आपको यह गौ माता के घी का दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर तेल का है तो तेल का दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस भगवान को प्रज्वलित करें, फिर प्रार्थना करें कि दीपदान करने से आप मेरे पितरों को गति मोक्ष प्रदान कीजिएगा, मेरी कुंडली में स्थित ग्रहों के कोई भी अरिष्ट दोष है उसको शांत कीजिएगा, मेरे घर में जो क्लेश कलह आदि है उसे शांत कीजिएगा। अगर विद्या प्राप्ति में कोई दिक्कत है तो हे प्रभु विद्या प्राप्ति में मुझे सहाय कीजिएगा। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह हो, उसके लिए मुझे सहाय कीजिएगा, शीघ्र विवाह हो ऐसा योग बनाइएगा। अर्थात आप सभी प्रकार की कामना के लिए भगवान शिव को प्रार्थना कर सकते हो और शिवालय में केवल एक दीपदान आपको करना है, यह सोमवती अमावस के निमित्त में। तो ऐसे कुछ कुछ उपाय है जो छोटे छोटे उपाय है, लेकिन सोमवती अमावस है जो बहुत बड़ा एक दिन है, बहुत बड़ी अमावस्या है जो कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। ये था कुछ उपाय, और जैसे आपने ही कुछ प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय महादेव, जय सिया राम।